में केरल के राज्यपाल मोहम्मद खान ने कहा कि अगर एक बच्चे को पढ़ाइए तो खानदान सुधरता है, बच्ची को तालीम दीजिए तो आने वाली नस्लें सुधरती हैं। उन्वल लड़कियों की तालीम बहुत जरूरी है। इस्लाम के जन्म के समय मक्का में 18 लोग मात्र शब्द जानते थे, जिसमें मात्र 5 महिलाएं थीं तथा मदीना में 11 लोग मात्र शब्द जानते थे। लेकिन भारत में वेद, पुराण, उपनिषद 4000 वर्ष से अधिक समय के लिखे गए थे और भारत विश्व में शिक्षा के प्रचार प्रसार का केंद्र था, जहां देश विदेश के लोग तालीम देने आते थे। उक्त हृदय की उद्गार नगर पंचायत उनवल में मदरसा अरबिया अंजुमन इस्लामिया नगर पंचायत उनवल में आयोजित गर्ल्स निस्वा हाई स्कूल शिलान्यास संगे बुनियाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने कही, बच्चियों की तालीम, उसके का महत्व, उसकी अहमियत जितना तालीम की खुद शिक्षा अपने आप में। अगर हकीकत में देखिए तो चूंकि हम लोग अक्सर दीन, मजहब, धर्म, उसकी जो शिक्षा है उससे प्रेरणा लेते हैं, वो हमारे ऊपर असरअंदाज होती है। तो आप अगर हम गौर से देखें तो जितने वो लोग हैं जिनका नाम हम बहुत ही एहतराम से लेते हैं, जिनके बारे में हमारा यह अकीदा है कि ये हमें राह दिखाने वाले, अगर हम गौर से पढ़ें, मैं कुरान हकीम की एक आयत को रेफर करता हूं। कार्य नबुव्वत क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु या उनसे पहले के पैगंबर या जिनको हिंदुस्तानी रिवायत में, भारतीय परंपरा में हम ऋषि भी कहते हैं, मुनि भी कहते हैं, अवतार भी कहते हैं, इनका बुनियादी काम क्या है? मैं कुरान हकीम की एक आयत से बताऊंगा, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व युज़क्की। मेरे भी दिमाग में आया करता था कि अगर हिंदुस्तान इल्म का, ज्ञान का, प्रज्ञा का केंद्र था तो हमारी इतिहास में इतनी बुरी हालत क्यों है? तो इसका जवाब बस दो ही जगह मिलता है, या तो स्वामी विवेकानंद के भाषणों में या स्वामी रंगनाथनंद जी की राइटिंग में। तो उन्होंने कहा है, स्वामी रंगनाथनंद जी ने खास तौर से कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारा यह हशर इसलिए हुआ कि हम अपनी रिवायतों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति वफादार नहीं रहे। हमने कहा कि हम सरस्वती के उपासक हैं, लेकिन हमारा जो आचरण था वो उसके विपरीत था। उन्होंने कहा कि इल्म हासिल करना सिर्फ खुद पढ़ लेना काफी नहीं होता, जो इल्म आपने हासिल किया है उसकी साझेदारी दूसरों के साथ जब आप करते हैं तब इल्म का काम पूरा होता है। और उन्होंने श्रीमद् भागवत से, गीता से नहीं, श्रीमद् भागवत से एक लाइन कोट करी है, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। वो आलिम जो अपने इल्म को अपने अंदर कैद कर लेता है वो सरस्वती का उपासक नहीं है, वो सरस्वती का खलनायक है। हमसे वो गलती हुई। आज नहीं, रिनेसा शुरू हुआ पिछली सदी में बंगाल से, हम वो गलती सुधार रहे हैं। हमें उसके कहीं ज्यादा बेदारी पैदा होनी चाहिए, चेतना पैदा होनी चाहिए। और मैं स्वामी विवेकानंद के इस कॉल के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने कहा कि जब तक इस मुल्क में बेपढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, जब तक इस मुल्क में गरीब लोग मौजूद हैं, भूख मौजूद है,
मैं हर उस आदमी को जिसने इनकी कीमत पर इल्म हासिल किया है उसे मैं गद्दार समझूंगा अगर वो इनके बारे में फिक्र नहीं करता। हमारी जिम्मेदारी खास तौर से, कभी गलतफहमी में मत आइएगा कि आप जो तालीम हासिल किए हैं वो सिर्फ आपके बाप बाप ने जो फीस दी है उससे आपने वो तालीम हासिल की। नहीं, स्कूल तक आने वाली सड़क सरकार बनाती है और सरकार के पास जो पैसा आता है वो उस आदमी से भी टैक्स आता है जिसको ना खुद जाने का मौका मिला स्कूल में, ना उसके बच्चों को जाने का मौका मिला। उसका भी योगदान है हमारी शिक्षा में, तो हम उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं।